पूरे देश के अंदर घूम घूम के इस बात का ये प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी संगठन है बीजेपी और जो उनके सहयोगी संगठन है वो इस देश के अंदर इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस बात का ये बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जबकि हमारा जो भारतीय संविधान में है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इस देश का संविधान बनाया इस बात को ध्यान में रखकर बनाया कि यहाँ पर केवल एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदुओं के साथ साथ तो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको हिंदू राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की उन्होंने संज्ञा दी थी। इसका नाम उन्होंने भारत रखा था। इसका नाम उन्होंने जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं तो इनके सोच के मुताबिक इसको वो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, खास तौर से दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को, यदि भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की और इनके सहयोगी जो अन्य संगठन हैं उसके सोच के मुताबिक चलकर इस पूरे मुल्क को, पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देती है, तो मैं आप लोगों को, दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि फिर आप लोगों का हित तो हिंदू राष्ट्र सरकार के अंदर जब भारतीय संविधान को बदलने के बाद हिंदू राष्ट्र के आधार पर संविधान बनने पर फिर आप लोगों के हित सुरक्षित नहीं रह सकते। आप लोगों को मालूम है कि यदि अपना देश ये लोग जिस कोशिश में लगे कि इसको हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, यदि ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप लोगों को मालूम है कि हिंदू धर्म के तहत तो 4 वर्ण बने हैं। हिंदू धर्म के तहत जो 4 वर्ण बने हैं तो चौथे वर्ण में तो शूद्र लोग आते हैं, जिसमें दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं और चौथे वर्ण को, शूद्रों को तो इस देश के अंदर तो हिंदू धर्म के मुताबिक तो वर्णों के आधार पर आपको केवल गुलामी का अधिकार प्राप्त था। आपको शिक्षा, सरकारी नौकरियों में या राजनीति आदि में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल गुलामी का अधिकार आपको प्राप्त था। यदि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो आपको फिर से ये लोग अपना गुलाम और लाचार बना देंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, खासतौर से दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों से ये कहना है, आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच को ध्यान में रखकर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस मंशा को कभी भी पूरा नहीं होने देने का है। आपको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देने का है। आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच के मुताबिक यहाँ पर इसको धर्मनिरपेक्ष कोई इसको बना